अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हज़रत फराज और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मैं रोज़ाना कोई ना कोई एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर होता हूं। कुछ दिनों से वक्फ़ा था और कुछ ऐसी मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। लेकिन आप जो एक मौजू है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी वजह से मैं वीडियो बनाने पर मजबूर हुआ। यह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अरसे बाद जलसा करने में तो कामयाब हो गई और उसने एक अच्छी गैदरिंग भी कर ली, और ऐसे माहौल में एक ऐसा जलसा हो जाना एक बेहतरीन जलसा था। ये जलसा इस्लामाबाद से कुछ फासले पर था। ये संगजानी शहर का नाम है, संगजानी एक कस्बे का नाम है। वहाँ एक ग्राउंड था, वहाँ जगह दी गई उनको और वहाँ जलसा किया गया। मैं जलसे की तरफ नहीं जाता कि जलसा कामयाब था या नाकाम था, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस माहौल में उनके खिलाफ, उनके पर जो दबाव है, जो उन पर प्रेशर है और रुकावटें हैं, उसके बावजूद इतनी गैदरिंग के साथ जलसा कर लेना एक बेहतरीन और पॉजिटिव साइन है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस जो बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली उसको उन्होंने गंवा दिया। ये चाहते तो इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ एक अच्छा ताल्लुक़ बना सकते थे, एक अच्छा इमेज पेश कर सकते थे ताकि उनको आगे इस्लामाबाद जाने की भी इजाज़त मिल जाती। लेकिन उन्होंने गलत किया, उन्होंने वायलेशन की। और जो तकरीरें हुई, तकरीर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब और ऐसी तकरीर की जिसकी वजह से जो चीज़ें होनी थी वो नहीं हो रही। और सबसे पहले तो सारे लोग इस जमात के बारे में, PTI के बारे में समझते हैं, सोचते हैं, लिखते हैं कि ये एक गैर संजीदा जमात है और ये योटन से भरी पड़ी जमात है। इनमें कोई संजीदा लीडर इस वक्त मौजूद नहीं, और मेरे ख्याल में ये इनकी इंटेंशन थी कि माहौल को ख़राब किया जाए और खान साहब वहीं के वहीं पड़े रहे। खान साहब के लिए अगर जलसा किया जा रहा था, खान साहब की रिहाई के लिए किया जा रहा था, तो खान साहब के लिए ऐसे रास्ते पैदा करने की कोशिश की जाती कि खान साहब का जो मुश्किलात हैं, जो काफ़ी अरसे से चलती आ रही हैं, उनके लिए आसानी पैदा होती। लेकिन उनके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात पैदा होती जा रही हैं। उसके बाद जो पार्लियामेंट में हुआ, जो पकड़ दकड़ हुई, इसकी तरफ नहीं जाते। लेकिन हम इस तरफ ज़रूर जाएंगे। अली अमीन गंडापुर साहब ने सहाफ़त पर उठाया सवाल। उन्होंने ख़वातीन के बारे में नाज़ेबा बात की, जो ख़वातीन सहाफ़ी हैं उनके बारे में नाज़ेबा लहजे में बात की, तो उनको ये ज़ेब नहीं देता था। एक सूबे के वज़ीर आला थे, एक बहुत पंजाब सिंध के बाद एक बड़े सूबे के वज़ीर आला हैं, जहाँ उनकी एक कई अरसे से गवर्नमेंट चलती आ रही है, उनकी पार्टी की 10 साल तो हो गए हैं। लेकिन वहाँ की सहूलियात, वहाँ के लोगों को अगर देखा जाए, वहाँ के लोग बात करते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब क्या कर रहे हैं। उनके अपने इलाके से रोज़ खबरें आती हैं कि वहाँ बदअमनी है, आज तक वहाँ अमन नहीं लाया जा सका। उनके हलके में बदअमनी है, लक्की मरवत और इसी तरह DI खान के रोज़ चौकियों पर हमले होते हैं, दहशत गर्दों के हमले होते हैं, वहाँ दंगा फसाद होता है, वहाँ नॉन कस्टम पेड कस्टम का काम होता है, वहाँ जो गैर कानूनी सारे काम होते हैं। तो ये कौन कर रहा है? किनकी जो हदूद है उसमें हो रहा है। ये पंजाब में तो नहीं हो रहा, ये बलूचिस्तान में तो नहीं हो रहा, ये सिंध या किसी और जगह पे तो नहीं हो रहा, ये उनके ही इलाके, उनके हलके में हो रहा है। अगर इतना ही वो अच्छे हैं और इतने ही ज़बरदस्त किस्म के इंसान हैं, तो उनको दूसरों पर उंगली उठाने की क्या ज़रूरत है? लोग उनके किरदार पर उंगली उठाते हैं कि ब्लैक लेबल शहद वो पीते भी हैं, सप्लाई भी करते हैं खान साहब को, इसी तरह बहुत सारे और लोगों को भी सप्लाई करते हैं। यहाँ जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया सहाफ़ियों के लिए, वो एक गैर मुनासिब लफ्ज़ था। उन्होंने मिसाल दी अरशद शरीफ शहीद की। ठीक है, अरशद शरीफ शहीद हो गए, हम उनके बारे में बात नहीं करते, लेकिन इमरान रियाज खान इस वक्त ज़िंदा है, साबिर शाकिर इस वक्त ज़िंदा है, इसी तरह जो सदीक जान है, इसी तरह और भी बहुत सारे यूट्यूबर और फसली बटेरे जो PTI के नज़रिए को डिफेंड करते हैं, PTI की बात करते हैं, वो क्या करते हैं? यही तो दलाली होती है, यही तो मिरासीपन होता है, यही तो मरसिया खानी होती है, यही तो कसीदा खानी होती है। किसी की आप कसीदा कारी करते हैं,
پارٹی بن کر آپ ان کے امیج کو بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا امیج ایک اچھا بنایا جائے, اچھا پیش کیا جائے, ان کو خوش کیا جائے, ان سے داد وصول کی جائے. درباروں میں ایسا ہوتا تھا, دلالی اسی کو تو کہتے ہیں. اور علی امین گنڈا پور صاحب ایسی ہی دلالی کر کر کے ایک عام انسان سے, ایک آدمی سے وہ بنے ہیں جا کے وزیر اعلیٰ کیپی کے. ان کو مل گیا, موقع مل گیا اور وزیر اعلیٰ بن گئے. اگر وہ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں تو وزیر اعلیٰ کی گریس پیش کریں. ایسا نہ شخص بن کے پیش کریں کہ وہ گنڈا ہو. وہ شکل سے گنڈے نظر آتے ہیں, اور شکل سے جو گنڈا نظر آتا ہے تو وہ عقل سے بھی گنڈا ہے. اس کا سٹائل بھی گنڈوں والا ہے, اور اس کا بات کرنے میں بھی سٹائل بھی گنڈوں والا ہے. فوجیوں کے جو بوٹ پالش کر کے آنا سیاستدانوں کا کام رہا ہے, صحافیوں کا کام نہیں رہا. انہوں نے ہر ایک بندے کو اس میں لپیٹ دیا ہے. اب آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ 5 سال تک, جو 3.5 سال تک, 3 سال تک بیساکھیوں پر رہے, جو صرف اشاروں پر چلتے رہے, پنڈی والوں کے اشاروں پر, جی ایچ کیو کے اشاروں پر, فیض حمید کے اشاروں پر, فیض حمید کے بوٹ پالش کر کر کے, جنرل باجوہ کے بوٹ پالش کر کر کے انہوں نے حکومت کی. تو آپ بتائیں, جنہوں نے کنجر خانہ بنایا اسی وزارت خارجہ کو, جنہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کو کنجر خانہ بنا کے رکھا, تو ہم ان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ دلالی نہیں تو کیا ہے؟ میرے ناظرین, آپ فیصلہ کریں کہ دلال کون ہے. دلال صحافی ہیں یا یہ پی ٹی آئی کے سیاستدان؟ یہ اپنے میزبان حضرت سراج کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.